फिल्म की शुरुआत वॉशिंगटन डी.सी के एक गुप्त इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से होती है। बड़ी स्क्रीन पर एक नाम खुरैशी अब्राम लाल रंग में चमक रहा है और नीचे लिखा है थ्रेट लेवल मैक्सिमम। CIA, MI6, रॉ और मोसाद के टॉप एजेंट्स एक बड़ी स्क्रीन पर सैटेलाइट फुटेज देख रहे हैं जिसमें दिखाया जाता है कि यमन, इस्तांबुल और मॉस्को में अलग अलग घटनाओं में एक ही शख्स की छाया दिख रही है। बोरिस ओलिवर, जेरोम फ्लिन, जो कि इंटरपोल का सबसे खतरनाक एजेंट है, आगे बढ़कर स्क्रीन की ओर इशारा करता है और बोलता है, कोई नहीं जानता कि ये आदमी असल में कौन है, लेकिन एक बात तय है, जहां ये जाता है वहां लोग मरते हैं, हुकूमतें गिरती हैं और तख्त बदल जाते हैं। एक सीनियर ऑफिसर एक फाइल टेबल पर रखता है। नाम लिखा है स्टीफन नेडुम्पल्ली। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। खुरैशी अब्राम का शिकार अब शुरू हो चुका है। केरल में हालात बेकाबू हो चुके हैं। जतिन रामदास, टोविनो थॉमस, अब मुख्यमंत्री है, लेकिन उसकी सरकार कमजोर है। एक सीक्रेट बिजनेस कार्टेल, जिसे विदेशी खुफिया एजेंसियां चला रही हैं, केरल की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। बड़े बड़े नेताओं की हत्याएं हो रही हैं और जगह जगह हिंसा और दंगे भड़क रहे हैं। विपक्षी पार्टी, जो कि एक रहस्यमयी नेता के नियंत्रण में है, धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा करने की साजिश रच रही है। विदेशी कंपनियां, जो केरल के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा चाहती हैं। भ्रष्ट व्यापारी, जो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। विदेशी खुफिया एजेंसियां, जो केरल को भारत में एंट्री पॉइंट बनाना चाहती हैं। प्रियदर्शिनी रामदास, मांजू वॉरियर और ट्वितुहानंदन सेंटिलंतम, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री PK रामदास की विधवा हैं, अपने पति की राजनीतिक विरासत बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। इसी बीच गवर्धन इंद्राजित सुकुमारान, एक इंटेलिजेंस अफसर, प्रियदर्शिनी से कहता है, ये लोग केरल को नहीं बल्कि पूरी तरह से इसे कंट्रोल करना चाहते हैं। प्रियदर्शिनी गुस्से में जवाब देती है, और कौन इन्हें रोकेगा? मेरा पति नहीं रहा, जतिन कमजोर है, हमारे पास कोई नहीं बचा। गवर्धन एक पल चुप रहता है, फिर धीमे से कहता है, एक आदमी बचा है, टर्की में एक लग्जरी हाइडआउट में। स्टीफन नेडुम्पल्ली गहरी सोच में बैठा है। उसके चारों ओर फोन कॉल्स और एनक्रिप्टेड मैसेजेस आ रहे हैं। पिछले 4 सालों में उसने दुनिया का सबसे बड़ा आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जो फैला हुआ है। अफ्रीका में हथियारों की तस्करी, मध्य पूर्व में सोने और ड्रग्स की ब्लैक मार्केट, यूरोप में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। तभी फोन बजता है। कॉलर आईडी जायद मसूद। स्टीफन कॉल उठाता है। जायद मसूद की आवाज तनाव से भरी होती है। वक्त आ गया है, केरल बर्बाद हो रहा है, हमें तुम्हारी जरूरत है। स्टीफन खामोशी से सुनता है और फिर जवाब देता है, नहीं, केरल को एक हुकूमत की जरूरत है। खेल अब शुरू हो चुका है। स्टीफन रात के अंधेरे में एक प्राइवेट जेट से केरल लौटता है। जायद मसूद और एक पूरी स्पेशल ऑपरेटिव टीम पहले से तैयार खड़ी है। सिक्योरिटी की कई गाड़ियां उसे एक गुप्त ठिकाने तक ले जाती हैं। केरल की राजनीति में हलचल मच जाती है। स्टीफन वापस आ चुका है। एक आइकॉनिक शॉट दिखाया जाता है। स्टीफन ऑनेल ब्लैक सूट में धीरे धीरे कार से उतरता है और अंधेरे में चला जाता है। स्टीफन तेजी से केरल की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है। बड़े बड़े मंत्री उसका साथ देने लगते हैं। भ्रष्ट व्यापारियों की रहस्यमयी मौतें शुरू हो जाती हैं। उसके दुश्मन गायब होने लगते हैं। मीडिया में सुर्खियां छपने लगती हैं। क्या केरल पर फिर से लूसीफर की छाया मंडरा रही है? बोरिस ओलिवर स्टीफन को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल ऑपरेशन चलाता है। दुबई में उसके ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं। उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। केरल में उस पर एक जानलेवा हमला किया जाता है, लेकिन स्टीफन पहले से तैयार था। वह डबल बॉडी का इस्तेमाल कर बच निकलता है। अपनी मनी लॉन्ड्रिंग हांगकांग शिफ्ट कर देता है। बोरिस के ही जासूसों को उसके खिलाफ कर देता है। केरल में सत्ता स्थिर हो जाती है, लेकिन स्टीफन अंधेरे में गायब हो जाता है। आखिरी सीन। स्टीफन शतरंज की आखिरी चाल चलता है। वह धीरे से कहता है, ये ताकत की बात नहीं थी, ये काबू की बात थी। यह L2 एम पुराण की सबसे डिटेल और विस्तृत स्टोरी है।